लेखक रणेंद्र द्वारा लिखा गया उपन्यास है ग्लोबल गांव के देवता, जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए जा रहे आदिवासी असुरों के शोषण की कहानी कहता है। यह साल 2009 में प्रकाशित हुआ था। उपन्यास में लंबे समय तक बेरोजगार रहने के बाद एक शिक्षक की तैनाती एक आदिवासी अंचल में होती है। यह स्कूल आदिवासी छात्राओं के लिए होता है। असुरों को लेकर शिक्षक के मन में पोस्टिंग से पहले बहुत सी धारणाएं होती हैं। असुर शब्द को सुनकर जो भी एक आम आदमी के मन में ख्याल आते हैं, उसका जिक्र लेखक ने किया है। उपन्यास में लिखा है, असुरों के बारे में मेरी धारणा थी कि खूब लंबे चौड़े काले कलूटे भयानक दांत वात निकले हुए माथे पर सिंग विंग निकले हुए लोग होंगे। शिक्षक समय के साथ असुरों से घुलने मिलने लगता है। वक्त के साथ शिक्षक को पता चलता है कि असुर जनजाति आखिर इतनी गरीबी में क्यों है। खदान के मालिक ढोंगी बाबा सब मिलकर इन असुरों का शोषण करते हैं। असुर अपने इस शोषण के खिलाफ लड़ने की सोचते हैं। लेखक ने इस युद्ध की तुलना देव दानवों और सुर असुरों के बीच के युद्ध उस युद्ध से की है जो न जाने अनादिकाल से चला आ रहा है। उपन्यास में लेखक ने एक ऐसे समाज की कहानी कही है जिसका इतिहास गुफाओं में बनी चित्रकारी से बयां होता है। जिन छोटा नागपुर पठार के असुरों ने औजार बनाकर सभ्यता की नींव रखी, आज उनके ही वंशजों को विकास का नया पाठ पढ़ाया जा रहा है। यह त्रासदी ही है कि लोहा, कोयला, तांबा, बॉक्साइट, ग्रेफाइट, चूना पत्थर और यूरेनियम जैसी चीजों का भंडार होने के बावजूद यहाँ के लोग गरीबी में जीने को मजबूर हैं। यहाँ की आदिम जनजाति को उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। लेखक लिखते हैं, जिसका उत्तर न उनके पूर्वज तलाश पाए थे और न वे ढूंढ पा रहे हैं कि कब तक पीछे हटा जाए और कहाँ तक पीछे हटा जाए। उपन्यासकार ने दुनिया भर में आदिवासियों पर हुए अत्याचारों के बारे में बताया है कि कैसे अमेरिका में इंका, माया, एस्टेक और सैकड़ों रेड इंडियंस की हत्याएं हुई। अमेरिका की चेराकी जनजाति का उल्लेख टेल ऑफ टीयर्स के जरिए लेखक ने किया है। उपन्यास में बताया गया है कि असुरों का संघर्ष आज का नहीं, सदियों पुराना है। रुमझुम असुर बताता है कि प्राचीन असीरियन बेबुलियन सभ्यता में असुर का मतलब एक मजबूत आदमी होता था। ऋग्वेद के लगभग 150 श्लोकों में असुरों को देवता माना गया है। मित्र, वरुण, असुर, अग्नि, रुद्र, इन सभी को असुर कहा गया है। बाद में अर्थ बदल गया और असुरों की तुलना राक्षसों से की जाने लगी। इस उपन्यास में ग्लोबल गांव के देवता हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियां सिंडाल्को और वेदांग। ये कंपनियां असुरों की जमीन पर कब्जा करना चाहती हैं, जो कि बॉक्साइट तो निकालती हैं लेकिन गड्ढों को नहीं भरती हैं। इन गड्ढों में मलेरिया के मच्छर पैदा होते हैं और इसकी चपेट में असुर आदिवासी आ जाती है। उपन्यास पाठक को सोचने पर विवश करता है। लेखक लिखते हैं कि आज आदिवासी जिस विकराल संकट का सामना कर रहे हैं, उसका मूल कारण है राष्ट्र राज्य की अपार ताकत और आतंककारी हिंसक प्रवृत्ति। राष्ट्र राज्य की हिंसा का कोई जवाब नहीं हो सकता। इसने हिंसा को भी सांस्कृतिक रूप दे दिया है। उसकी सेना, सशस्त्र बल, पुलिस सब सैद्धांतिक तौर पर हिंसा के लिए ही प्रशिक्षित हैं। राष्ट्र राज्य अपने को सुरक्षित रखने के लिए इंसानों को इंसानों के द्वारा ही नाश करवाता है। इसने आदमी को ही आदमखोर बना दिया है, वह भी बिना किसी अपराध बोध के। उपन्यास में आदिवासी असुर कंपनियों की मनमानी से परेशान होकर खदानों में काम करने से मना कर देते हैं। हजारों की संख्या में जमा होकर घेराव व धरना प्रदर्शन करते हैं, उन पर फायरिंग होती है और उपन्यास के अंत में सांकेतिक रूप से बताया गया कि संघर्ष आगे भी जारी रहेगा। धन्यवाद।